Good evening, everyone. So we have completed with linear inequalities in the previous session. Today we are about to start with a topic called as probability. Earlier I thought to start with differentiation, but I later realized that it may go heavy with many of these students. So no issues. Even probability and the random variable concepts, binomial as well as Poisson, all these are there in your 12th as well as in your CA foundation. So we will start from the basics of probability and gradually we will raise the level. ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल जो है वो बढ़ाएंगे. चलिए शुरुआत करते हैं. करेक्ट, सभी ने ये टॉपिक बचपन से ही सीखा हुआ है. यस, 10th स्टैंडर्ड में भी आपने ये टॉपिक सीखा है. तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए. कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स बेटा. फ्यू फंडामेंटल टर्म्स यू मस्ट नो. करेक्ट, एवरीवन मस्ट नो फ्यू फंडामेंटल टर्म्स. जैसे कि सबसे पहले पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल स्पेस. यस, क्या कोई मुझे बता सकता है? Anyone who can tell me what is the meaning of a sample space beta? Anyone? What is the meaning of sample space? Yes. Okay, पहला सवाल आया है, उसका जवाब collection of all outcomes. Next comes total number of variables given. वेरिएबल, इट्स अ हैवी वर्ड आशीष, बहुत ही हैवी वर्ड दे दिया आपने वेरिएबल, क्योंकि अगर आप वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो फिर हमें बहुत फंक्शंस वगैरह की बात करनी पड़ेगी, तो फिलहाल उतने लेवल तक नहीं. करेक्ट, थोड़ा बेसिक लेवल. ओके, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स. ओके, ऑल आउटकम्स दैट कैन कम बाय महक शर्मा. साहिल आहूजा सेज ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स. ओके, ओके, टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. बाप रे, बहुत ही हैवी. रैंडम एक्सपेरिमेंट. यहीं से पहले तो अभी आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या. ठीक है, मैं बताता हूं. देखिए, बहुत सारी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होती हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसी होती हैं जिनका पॉसिबिलिटी आपको ऑलरेडी पता होता है. जैसे कि जैसे कि थ्रोइंग ए स्टोन अपवर्ड्स. थ्रोइंग ए स्टोन से इन द स्काई. थ्रोइंग ए स्टोन इन द स्काई. करेक्ट, क्या होगा बेटा? अगर आप पत्थर फेंकेंगे ऊपर आसमान की तरफ, क्या होने वाला है? क्या वो पत्थर उधर ही रहेगा? कि एक चीज जो बाय डिफॉल्ट होने ही वाली है, क्या होगी? अगर ऊपर पत्थर फेंकोगे आसमान की तरफ तो क्या होगा? अच्छा, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या बेटा इसमें? इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी कि भाई पत्थर नीचे ना गिर के कुछ और हो जाए, पत्थर अचानक से उड़ के कहीं दूसरे ग्रह पर पहुंच जाए. आपने यहाँ पर पत्थर उड़ाया, भाई साहब दिल्ली पहुंच गया. करेक्ट, इज इट गोइंग टू हैपन? नहीं, राइट. आप पत्थर अगर थ्रो कर रहे हैं आसमान की तरफ तो लॉजिक सी बात है कि वो नीचे ही गिरेगा. अभी देखो, ऐसे केस में ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे आप रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते. करेक्ट, यू कैन नॉट से इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्यों? यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द आउटकम बेटा. यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम. तो जब आप ये वर्ड यूज करते हैं ना बेटा, ऐसा हैवी वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब you know the possibilities but still you cannot say me what is going to be the outcome. अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा सेंटेंस दे दिया आपने, भाई आपको पॉसिबिलिटी पता है लेकिन फिर भी हम आउटपुट नहीं बता सकते. सर ऐसे कैसे? बेटा बहुत ही सिंपल. आपने बचपन में कॉइन टॉस किया बेटा? कॉइन टॉस, हैव यू एवर टॉस्ड अ कॉइन? एक सिंगल कॉइन की मैं बात करता हूं बेटा. एक अगर सिंगल कॉइन की मैं बात करता हूं बेटा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर एक कॉइन टॉस किया तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? हेड्स एंड टेल्स? नहीं नहीं, इतने सारे हेड्स कहां से बेटा आर्ची. आप हेड्स और टेल्स बोल रहे हो? नो 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 नो, वन हेड और वन टेल. यस और नो बेटा? अरे बेटा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. यस और नो? अच्छा,
ये बहुत अच्छी बात है, चलो मैं बहुत खुश हूं, सभी बच्चों को पता है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन जब तुम कॉइन टॉस करते हो तुम्हें ये जरूर पता है कि हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन आउटकम क्या आएगा वो आप बता सकते हो क्या? कॉइन टॉस करते हो, करेक्ट, टॉस किया, कॉइन नीचे गिरने से पहले क्या तुम बता सकते हो कि क्या आएगा? कैन यू से दैट श्योरली? नहीं। अच्छा, क्या आप चांसेस बता सकते हो क्या? क्या आप चांसेस बता सकते हो? चांसेस ऑफ गेटिंग अ हेड एंड चांसेस ऑफ गेटिंग अ टेल? यस बेटा, तुम बिल्कुल बता सकते हो। आप क्या बोलोगे? सर इस कॉइन के ना सर दो साइड हैं सर, अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। देखो आप क्या बोल रहे हो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अच्छा, क्या आप कभी ऐसे बोल सकते हो क्या? बहुत ध्यान से, हाँ, सर हेड और टेल दोनों आएगा, ऐसा हो सकता है क्या कभी? तुमने कॉइन टॉस किया, मतलब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हमने ना रेती पे टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया, कॉइन है ना सेंटर में ही रुक गई, अब सर हम क्या करें, ये तो हेड भी आया टेल भी आया। नो, करेक्ट, जब आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो आप ऐसे आउटकम्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो आइदर इट विल बी ए हेड और इट विल बी अ टेल। बेटा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, और करेक्ट, ये एक्सप्लेन करते करते मैंने एक बहुत ही डेंजर सा वर्ड यूज कर लिया है, और वो वर्ड है और के बारे में आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेटा। ये इंग्लिश में और जो होता है ना, करेक्ट, दो टाइप के और होते हैं, पता है क्या आपको? यस, एनीबडी हु नोज दैट? वेरी गुड मंशा बेटा, प्राउड ऑफ यू। क्या बात है, क्या बात है, साक्षी को भी पता है, वेरी गुड बेटा। लेकिन इस और पर तो बेटा हम जरूर आएंगे। वेरी गुड विश्वास, निखिल, प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू। इस और पर जरूर आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूं, ये तो बेटा एक कॉइन टॉस किया तो मुझे समझ में आती बात। कल अगर आपने दो कॉइन टॉस किए तो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम्स? टुमारो इफ यू टॉस टू कॉइन्स, दो कॉइन बेटा तुमने टॉस किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? बिल्कुल सही समीर जी, क्या बात है समीर, वेरी गुड, वेरी गुड। सन्नी, क्या आप बता सकते हैं? भक्ति, महक शेख, यस, करेक्ट, आप क्या बोलेंगे? सर हमारे पास दो कॉइन थे, दोनों को टॉस किया सर, या तो हेड टेल आएगा, या तो पहले कॉइन पर टेल, दूसरे कॉइन पर हेड आएगा, या तो सर दोनों ही कॉइन्स पर हेड आएगा, या तो सर दोनों ही कॉइन्स पर टेल आएगा। यस, एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस बेटा, एवरीवन, करेक्ट। तो अब ये जो बेटा आपने पॉसिबिलिटीज की बात की है ना, ये जो आपने अभी अभी पॉसिबिलिटीज की बात की, सैंपल स्पेस की बात की, क्या मैं कह सकता हूं, करेक्ट, दैट जब एक कॉइन टॉस कर रहा हूं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? हेड टेल। जब दो कॉइन टॉस कर रहा हूं तो क्या होगा सैंपल स्पेस? फोर। बेटा कल अगर तीन कॉइन टॉस करूंगा, क्या कोई मुझे बता सकता है कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे बेटा? जब मैं तीन कॉइन टॉस करूंगा बेटा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने पॉसिबल आउटकम्स? वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी बेटा तुमने एट तो बता दिया अब तुम्हें इसके आउटकम्स भी बताने पड़ेंगे, यस और नो? क्या बात है, अमित जी ने जवाब दे दिया है। क्या मैं कह सकता हूं जो आठ आउटकम्स आएंगे क्या क्या हो सकते हैं? या तो बेटा तीनों कॉइन्स पर हेड आ जाए, ठीक है, या तो दो कॉइन्स पर हेड एक पर टेल, ठीक है, दो कॉइन्स पर हेड या तो टेल, या तो फिर बेटा दो कॉइन्स पर टेल आ जाए एक पर हेड आ जाए, या तो फिर क्या हो सकता है बेटा तीनों कॉइन्स पर टेल आ जाए, ठीक है, या तो हो सकता है कि तीनों ही कॉइन्स पर टेल आ जाए, करेक्ट। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा कि ये होंगे हमारे आउटकम्स? यस और नो बेटा, एवरीवन, एवरीवन, क्या आप इसे मानते हैं कि यही होंगे हमारे पॉसिबल आउटकम्स? करेक्ट। और ये कितने हैं बेटा, कितने आउटकम्स है बेटा हमारे पास? कितने आउटकम्स है हमारे पास? आठ आउटकम्स है बेटा, एट, करेक्ट। सो आई हैव एट आउटकम्स। सब कुछ ऑब्जर्व करो, करेक्ट। जब मेरे पास एक कॉइन थी तो दो आउटकम्स थे, तो आई विल से टू का पावर वन, कितने आउटकम्स आए? दो। जब बेटा मेरे पास दो कॉइन्स थी
तो 2 का पावर 2 यानी कि कितने आउटकम्स आ गए बेटा मेरे पास? 2 का पावर 2, क्योंकि मैंने 2 कॉइन टॉस की ना बेटा। 2 का पावर 2 कितने आउटकम्स आए? 4। अब जब बेटा मेरे पास 3 कॉइन्स थी तो 2 का पावर क्या आ जाएगा बेटा? 3। 2 का पावर 3 कितने आउटकम्स आ गए? 8। क्या बेटा? बेटा क्या मैं ये कह सकता हूं इन जनरल करेक्ट आई कैन से, जब भी हम कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे इट इज गोइंग टू बी 2 raised to n, वेयर दिस n is going to be nothing but what? The number of coins beta. Do you all agree with this? Do you all agree with this? देखो ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और बेटा यही तो हमारी डेफिनेशन है ना। सैंपल स्पेस मतलब क्या? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। करेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूं जब आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आपके दो आउटकम्स, कैन आई से दीज विल बी द ओनली पॉसिबल आउटकम्स फॉर 1 कॉइन, 2 कॉइन एंड 3 कॉइन्स? यस और नो बेटा? करेक्ट। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं बेटा? सैंपल स्पेस मतलब it is nothing but the collection of all possible outcomes। करेक्ट। तो पहले तो आपको सैंपल स्पेस का मतलब मालूम होना चाहिए। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। चलो एकदम आसान भाषा में, एकदम सिंपल सी भाषा में क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एन इवेंट? और पर भी जाएंगे, और की मीनिंग समझेंगे बेटा हम लोग, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल समझेंगे। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं आसान भाषा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इवेंट? बेटा इवेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इवेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इवेंट बेटा? इवेंट का मतलब क्या होगा? अ सिचुएशन। ओके। और भी सिंपल जाओ सुशील, और भी सिंपल। वन ऑफ द फाइनल आउटकम। ओके श्वेता क्या बात है, बहुत ही बेसिक, बहुत सही। देखो इस जगह पर तुम्हें एकदम बेसिक जाना। वेरी गुड मंशा। सर कोई कंडीशन हो सकती है जिसको सेटिस्फाई किया जाए। बहुत ही अच्छे ज्योति जी। सर कोई रिजल्ट हो सकता है। वेरी गुड। व्हाट एल्स बेटा? व्हाट एल्स? करेक्ट। चलो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं आपको। करेक्ट। आप मुझे बताइएगा कि सर वो सही है कि नहीं। ठीक है। कैन आई से इवेंट इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस? यस और नो बेटा? अभी इसके लिए ना तुम्हें बेसिक सेट थियरी आना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं इवेंट बेटा? इवेंट को तो आपको ये मालूम होगा कि यार उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट? ए बी सी एंड सो ऑन। क्या मैं कह सकता हूं इवेंट का बेटा जो भी आउटकम आएगा वो सैंपल स्पेस में से ही आएगा? यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? इवेंट का बेटा जो भी आउटकम आएगा वो सैंपल स्पेस में से ही आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बेटा एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज नथिंग बट इवेंट? एनी subset of a sample space will be nothing but an event? yes, everybody agree still here बेटा? yes, सभी लोग मानते बेटा इस बात को? अभी 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 हमने इवेंट एज वेल एज सैंपल स्पेस तो समझ लिया। करेक्ट। लेकिन जब हम ये पॉसिबिलिटीज निकाल रहे थे ना बेटा, हमने बात की थी करेक्ट और की। ठीक है। वी हैड अ टॉक फॉर और बेटा, हमने और की बात की। तो बेटा और का समझाना बिल्कुल बनता है। ठीक है। क्योंकि बिना उसके हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे बेटा। ठीक है। अभी ये रिजल्ट को आपको याद रखना है बेटा, ये हमें आगे काम आएगी। तो इसको मैं जरा बॉक्स में डाल देता हूं बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट अहेड। दिस इज गोइंग टू हेल्प अस आउट अहेड। चलो सिंपल सा बॉक्स दे देंगे, नहीं चलो ब्लैक ही रहने दो, अच्छा लग रहा है, बाद में देखेंगे इसको। ठीक है। चलो क्या आप मुझे बता सकते हैं और के कितने मतलब मालूम है आपको इंग्लिश भाषा को ध्यान में रखते हुए? आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम से हैं? यस। ऐसा कोई है बेटा जो वर्नाकुलर मीडियम से है? एनीवन हु इज फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम बेटा? एनीवन हु इज फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम?
तो फिर मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा बेटा। ऐसा कोई है क्या बेटा वर्नाकुलर मीडियम से है कोई? नहीं, सब लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको और का मतलब मालूम होना चाहिए बेटा। नहीं तो फिर मैं सिखा दूंगा। एनीवन हु इज फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम? सिंधी मीडियम बेटा कोई बात नहीं, सिंधी मीडियम बेटा तुम्हें फाइनल 10th स्टैंडर्ड में होता ही है, बेसिक इंग्लिश होता है। ठीक है, मतलब उनका एलिमेंट्री ग्रामर तो रहेगा ना आपको। आई थिंक जो बच्चे उर्दू या वो मीडियम से होते हैं उन्हें उतना इन डिटेल नहीं होता। ओके चलो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे अगर सिंधी मीडियम से या किसी दूसरे में बता दूं। और बेटा और है ना दो टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपके कुछ दोस्तों ने हमें बताया, एक होता है बेटा एक्सक्लूसिव एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है बेटा इंक्लूसिव करेक्ट इंग्लिश भाषा में। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके प्रोबेबिलिटी थियरी में, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें जब हम थोड़ा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह जब लगाएंगे उसमें, ठीक है, आपको इन चीजों की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। और की अभी मैं आपको दोनों की मीनिंग जरा बता दूं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हमें और का मतलब भी तो जानना है। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ और। ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और बेटा? यस, कुछ बच्चों ने अभी कुछ समय पहले बताया था। ठीक है, किसी ने मुझे बताया, जैसे रिया जी ने हमें बताया सर और का मतलब यूनियन। बेटा बहुत सही, और का मतलब होता है यूनियन और यूनियन का मतलब होता है बेटा प्लस। ठीक है, अभी एक्सक्लूसिव और मतलब क्या? जिन बच्चों ने 12वीं कक्षा में मैथ्स ली होगी उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। उसमें उन्होंने पढ़ा था और मतलब एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू। यस और नो बेटा? मैथमेटिक्स के बच्चे, एनी वन कंडीशन इज ट्रू द रिजल्ट इज ट्रू। अभी बाकी बच्चे सोचेंगे सर हमने मैथ्स नहीं लिया तो क्या हमको नहीं पता चलेगा क्या? बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन वो जानने के लिए पहले और का मीनिंग समझते हैं। ठीक है, अभी चलिए पहले ये जानेंगे एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब क्या? अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी आइदर हेड और टेल। इसका मतलब समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान से, मैं बहुत स्लोली बोलूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर ट्रू और फॉल्स में आंसर देंगे। ठीक है, कैन आई से दैट अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, मैंने बेटा कॉइन को अगर टॉस किया और अगर उस कॉइन पर हेड आया तो उस वक्त टेल नहीं आ सकता। यस और नो बेटा? ट्रू और फॉल्स? अगर कॉइन टॉस किया, आउटकम हेड आया तो टेल नहीं आ सकता बेटा। क्या मैं कह सकता हूं ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर बेटा टेल आ गया तो फिर हेड नहीं आ सकता? यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? ट्रू और फॉल्स बेटा? ट्रू की फॉल्स? करेक्ट, करेक्ट। अभी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं बेटा, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ बच्चों का मैं नाम ले सकता हूं, जैसे सुशील हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ऐसा मैं मानता हूं, मेरी तरफ से दोस्ती है उनकी। ठीक है, अभी सुशील मेरा दोस्त है। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूं सुशील, करेक्ट, स्टेज इन यूएसए, यानी कि यहां पर उल्लासनगर में। ठीक है, या तो फिर सुशील स्टेज इन लंदन। ठीक है, सुशील स्टेज इन उल्लासनगर, करेक्ट, और ही स्टेज इन लंदन। सुशील स्टेज इन उल्लासनगर और लंदन। ठीक है, अभी क्या मैं ये कह सकता हूं एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बेटा, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सुशील दोनों में से किसी एक ही जगह पर हो सकता है? यस और नो? ऐसा हो सकता है क्या सुशील इधर उल्लासनगर में भी दिख रहा है और उधर लंदन में भी दिख रहा है? भाई साहब मिरेकल, जादू, सोनपरी प्रोग्राम थोड़ी चालू है कि उसने इतु पितु जिम पतुता बोला, भाई साहब सुशील इधर से सीधा उधर पहुंच गया।
करेक्ट. सो वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी जुड़वा पिक्चर. ओके, सुशील एक ही है, सुशील खूबचंदानी, जिनका आधार नंबर है हमारे पास. ठीक है, ही इज द ओनली वन गाय प्रेजेंट विद अस इन उल्लासनगर. आई एम आस्किंग, अगर एक टाइम पे सुशील जी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या वो उसी वक्त लंदन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्या बेटा? सुशील के दो घर है, सुशील के घर दो हैं, एक यहाँ पर है एक लंदन में है, लेकिन एक टाइम पे तो सुशील बेटा एक ही जगह पर होगा. करेक्ट. सो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सुशील विल बी आइदर इन उल्लासनगर और इन लंदन. एक्सक्लूसिव और का मीनिंग बेटा सभी को समझा? एक्सक्लूसिव और का मीनिंग सभी बच्चों को समझा बेटा? ऐसा कोई जिसे एक्सक्लूसिव और का मीनिंग नहीं समझा हो? एनीवन? ओके, चलिए अभी हम जानते हैं इंक्लूसिव और का मीनिंग. इसको तो बेटा बहुत ही सिंपल. करेक्ट. इंक्लूसिव और का ना ये आप बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से, मतलब सीरियसली ये फेवरेट सम हुआ करता था आपका. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा सुशील ड्रिंक्स टी और कॉफी. करेक्ट. याद आ रहा है बचपन में इसके ऊपर बहुत सम्स किए तुमने. सुशील ड्रिंक्स टी और कॉफी. क्या मैं कह सकता हूं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सुशील दोनों भी पी सकता हो? यस. मिक्स करके नहीं, मिक्स करके नहीं, इंडिविजुअली, इंडिविजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट. इस क्यों देखो ये जो और है ना बेटा, ये जो और है ना, इसमें कहीं ना कहीं खुद से अंदर से एंड आ जाता है. और एंड का मतलब पता है आपको? एंड मींस बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू. और मतलब क्या पढ़ा अभी अभी हमने? एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू. एंड मतलब बोथ द कंडीशंस टू बी ट्रू साइमल्टेनियसली. ये जो और है ना इंक्लूसिव, इसमें खुद ब खुद एंड इंक्लूड हो जाता है. क्यों? देखो ना, सुशील ड्रिंक्स टी और कॉफी और बोथ. बोथ मतलब हो जाता है एंड. एंड मतलब ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि सुशील लाइक्स टी एज वेल एज कॉफी. ठीक है. अभी इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं. आप सभी बच्चे सीए बनने वाले हैं? यस एवरीवन. तभी तो सीए फाउंडेशन का लेक्चर बैठे हैं, राइट? यस और नो? एवरीबडी इज गोइंग टू बिकम सीए, राइट? चलिए अभी सुशील जी की भी बहुत इच्छा है कि वो सीए बने, और माशाल्लाह बिल्कुल बनेंगे सीए. लेकिन सुशील मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तेरे को सिर्फ सीए नहीं बनना है, सिंस यू आर क्लोज टू मी. और जितने ही मेरे स्टूडेंट्स मेरे क्लोज हैं, करेक्ट, वो मेरे दोस्त बन चुके हैं, मैं उनको सीए के बाद रुकने की राय देता ही नहीं. मैं उनको बोलता हूँ तुम्हें सीएफए भी करना है या तुम्हें एमबीए भी करना है. ठीक है. Few of my students have cleared their CFA level 1 examination also. Now they are going for level 2. ठीक है. बहुत ही अच्छी दोस्त है हमारी, हर्षा जी करके एक स्टूडेंट है. ठीक है, आपकी सीनियर मोस्ट है. इतने स्टूडेंट्स में से दो तीन गर्ल्स ने और एक दो लड़कों ने हिम्मत की और उन्होंने क्लियर भी कर लिया. अब मेरे को एक बात बताइए. ठीक है, सुशील ने मेरी बात सुन के सीए भी किया, साथ साथ में उन्होंने सीएफए भी किया. बेटा बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए. ठीक है, सुशील को मैंने बहुत मोटिवेट किया, नहीं यार तेरे को करना है मतलब करना है. ठीक है, सुशील ने बात मानी. सुशील ने सीए भी किया, साथ में उसने सीएफए भी खत्म किया. ठीक, ही कंप्लीटेड बोथ द डिग्रीज. अब न्यूज़पेपर में एक ऐड आती है, न्यूज़पेपर में एक ऐड आती है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए सीए, रिक्वायरमेंट ऑफ ए सीए. तो जब हमारा सुशील, मतलब मेरा दोस्त सुशील, इस फॉर्म में एप्लीकेशन भेजेगा, तो क्या वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे क्या कि नहीं बाबा हमें तो सिर्फ सीए चाहिए, तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, वी रिजेक्ट दिस एप्लीकेशन? आर दे गोइंग टू डू दैट बेटा? आर दे गोइंग टू डू दैट? अरे नहीं नहीं नहीं, वी रिक्वायर ओनली सीए. और का मतलब या तो तुम सीए होना चाहिए या तो सीएफए होना चाहिए. यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, करेक्ट, फॉर द जॉब, देयरफॉर वी रिजेक्ट योर एप्लीकेशन. इज इट गोइंग टू हैपन दैट? नो, राइट? ऐसा नहीं होने वाला. ठीक है. अगर उधर बोला है कि यार हमें सीए या सीएफए की रिक्वायरमेंट है, और एक एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जिसने दोनों डिग्री की है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं बाबा तुम तो दोनों किया हुआ है, तुम ज्यादा पढ़ा लिखा है, तुम्हारा रेज्यूम हमको नहीं चाहिए बाबा. करेक्ट? नो, इट वोंट हैपन.
करेक्ट। देखो इसमें भी कहीं ना कहीं और में क्या आ गया बेटा, एंड आ गया। ठीक है, सो सुशील समझा बेटा, अगर आप सीए प्लस सीएफए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ज्यादा पढ़ाई करने से कभी भी नुकसान नहीं होता। इज इट ओके सुशील? तो इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें सिर्फ सीए नहीं करना है। आप बोलेंगे सर अभी लेवल 1 पे नहीं पहुंचा हूं, आप पहले ही, हाँ ऐसा नहीं है। सी इफ यू विल गो अहेड देन यू विल बी वर्किंग ऑन द सेम। CFA, इट्स CFA अश्विन, CFA। ठीक है, फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल तो मुझे सिर्फ और के बारे में ही बताना था। ठीक है, तो दो टाइप के और होते हैं, एक है एक्सक्लूसिव, एक है इंक्लूसिव। और आपको याद रहे, इसीलिए मैं इधर लिख देता हूं कि भाई ये जो इंक्लूसिव और होता है ना, इसके अंदर ये सागर, इसके अंदर एंड खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, और के बारे में एक लाइन लिख देंगे, और मतलब एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, तो आप रिजल्ट को ट्रू मानेंगे। एनी वन कंडीशन इज ट्रू तो आप रिजल्ट को ट्रू मानेंगे। एंड के बारे में जरा लिख लें, एंड मतलब बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू साइमल्टेनियसली, बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। एक सेकेंड बेटा, both the conditions must be true simultaneously। simultaneously मतलब at the same time, at the same time। ठीक है, करेक्ट। टिल दिस पॉइंट एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? टिल दिस पॉइंट एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट बेटा टिल दिस पॉइंट? एनी डाउट्स टू एनीवन टिल दिस पॉइंट? पक्का बेटा? आगे बढ़े, शुरुआत करें प्रोबेबिलिटी की? यस एवरीवन, सोच लीजिए बेटा, बहुत सवालों के जवाब देने हैं तुम्हें। करेक्ट, करेक्ट। इट्स 11th वर्सेस 12th वर्सेस सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हाँ, चलो देखते हैं कौन हमें अच्छे से आंसर्स देता है। ठीक है, हाँ कुछ 11th के बच्चे भी बैठे हैं, मैंने बोला यार उनके लिए भी अच्छा ही है, ऐसे कुछ नुकसान तो है नहीं। ठीक है, दे आर गोइंग टू लर्न फ्यू न्यू थिंग्स एंड देयर इज नथिंग हार्म इन दैट, राइट। एक्स्ट्रा पढ़ाई करने से करेक्ट किसी का भी नुकसान नहीं होता। चलिए, हाँ हाँ बेटा, एकता जी इसकी जिम्मेदारी जो है वो आर्ची और सुशील जी ने ली है, तो वो भेज देंगे बेटा। सॉरी, लक्षदा जी है, लक्षदा जी हमें भेजेंगी, हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले क्या कोई मुझे बता सकता है प्रोबेबिलिटी की आपकी बचपन की डेफिनेशन? क्या कोई मुझे बता सकता है आपके प्रोबेबिलिटी की बचपन की डेफिनेशन याद है किसी को? इट यूज्ड टू बी व्हाट? नंबर ऑफ favorable of an event, yes or no? Number of favorable outcomes of an event upon sample space, number of elements in sample space, yes or no? इसको आप क्या कहते थे? फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। बेटा काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं, सर आप बहुत बेसिक जाते हो, ये सर आप गलत करते हो। बेटा कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, करेक्ट। जिनको भी ऐसा वहम है सर यू आर गोइंग वेरी बेसिक, ठीक है, करेक्ट। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा सिर्फ ये फर्स्ट जो हम लोग का फाइल है कंप्लीट होने दीजिएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आपको बताऊंगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ना चाहते हुए भी आपके कितने सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे ये डिस्कस करते करते। ठीक है, सो दोज हु फील दैट आई एम गोइंग वेरी बेसिक, just wait for the high point, just wait for the high point. Let me complete this file. There are 6 slides in this. Let me complete this file and then you see the importance. I give you an assurity, करेक्ट, आपके एडिशनल क्वेश्चन बैंक के सम्स आप ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे। करेक्ट, भरोसा रखिए, सबूरी रखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट,
टॉसिंग अ डाइस, डाइस पता है बेटा आपको, सभी लोगों को डाइस मालूम है क्या बेटा? यस, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज अ डाइस। ओ आप लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो लूडो, लूडो में ना डाइस होता है बेटा, करेक्ट। कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसके? 6। अगर आप डाइस को रोल कर रहे हैं बेटा, ठीक है, अगर डाइस को आप रोल कर रहे हैं तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, करेक्ट। तो द सैंपल स्पेस फॉर द डाइस इज नथिंग बट व्हाट बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज हाउ मच? 6, करेक्ट। और जो नंबर आता है ना बेटा, करेक्ट, वो करेक्ट हम अपर मोस्ट फेस वाला ही लेते हैं, ठीक है। अभी आपका डाइस कुछ ऐसा होता है बेटा, आपका जो डाइस होता है ना, करेक्ट, उसको अगर आप रोल वगैरह करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो जो नंबर अपर मोस्ट फेस पर होता है ना बेटा, जो नंबर अपर मोस्ट फेस पर होता है उसे ही हम कंसीडर करते हैं। तो या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे, धीरे 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 लेवल को रेस करेंगे, बहुत ध्यान से। पहला सवाल, करेक्ट, जस्ट टू मेक यू फील हैप्पी, करेक्ट, बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर बेटा? क्या मुझे बता सकते हैं व्हाट शुड बी द आंसर? यस, इसका आंसर आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। वेरी फ्यू पीपल इन द एंटायर डोमेन वुड हैव आंसर्ड दिस बेटा, बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग, करेक्ट। अब देखिए इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, दिस इज गोइंग टू बी माय फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय बेटा, डिवाइडेड बाय all the possible outcomes, all the possible outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? बेटा बताने के लिए, मीनिंग बताने के लिए बेटा। जब मैंने इधर एन ऑफ ए लिखा तो एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी फेवरेबल इवेंट, तो वो है 3 डिवाइडेड बाय 6। क्या आप इसको रिड्यूस करके क्या मैं कह सकता हूँ आंसर विल बी 1/2 बेटा? Yes or no? Can I say that the answer is nothing but 1/2 beta? Everyone. Okay. चलिए अगला सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। चलो फिल इन द ब्लैंक। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर डैश, ये तो तुम्हारा बचपन का फेवरेट स्टेटमेंट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर डैश, कंपोजिट। तो 1 को तो बेटा तुम प्राइम में कंसीडर ही नहीं कर सकते। तो 3 नंबर कौन से होंगे जो कि प्राइम होंगे बेटा? व्हाट विल बी दोस 3 नंबर्स दैट विल बी प्राइम? इट इज गोइंग टू बी 2। 2 जो है ये आपका सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है। 2 जो है आपका सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, फिर 3 और फिर 5। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा बेटा? 3/6, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन 5। आपने डाइस रोल किया है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर जो आएगा वो 5 से कम आएगा, ठीक है। तो 5 से कम आएगा ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, ये 4 आ सकते हैं। तो आंसर क्या होएगा बेटा? 4/6, ठीक है। सो सम फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? पक्का? आगे बढ़े? चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा। अभी और की मीनिंग मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि पहले इसे आप ट्राई करें। आई वॉन्ट यू शुड ट्राई दिस फर्स्ट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5। थिंक ओवर इट बेटा, सोच के जवाब दीजिएगा। घाई करोगे तो अटकोगे बेटा, घाई का काम शैतान का काम होता है।
कहावत है ऐसी। ओके, काफी बच्चे कह रहे हैं 1/3 या तो 1/6। ओके रितिका, आप भी ऐसे बोल रहे हो, क्या बात है। फोन करना पड़ेगा सीमा को। आप बोलोगे क्या सर, हर बार आप ऐसे बोलते हो। बेटा सीमा की बहन हो तो उम्मीदें तो ज्यादा रहेंगी ना। हम्म। मजाक कर रहा हूँ बेटा, नहीं करूंगा मैं किसी को भी फोन। 2/3। ओके चलिए देखते हैं कितने लोग सही साबित होते। क्या बात है निखिल, निखिल तू ही मेरा भाई है। क्या बात है निखिल, प्राउड ऑफ यू बेटा। निखिल यू डिजर्व अ चॉकलेट। अगली बार जब हम बैडमिंटन के लिए मिलेंगे, आई विल गेट अ चॉकलेट फॉर यू निखिल। निखिल कौन सा चॉकलेट खाएगा बेटा? निखिल जल्दी बता, कौन सा चॉकलेट खाएगा बेटा? निखिल विच चॉकलेट यू विल लाइक टू हैव? फ्रूट एंड नट डन। निखिल जी, एक ही बच्चे ने एकदम सही आंसर दिया, करेक्ट, और उन्हें मिलेगा चॉकलेट, एंड दैट इज फ्रूट एंड नट चॉकलेट। अभी आप लोग सोचेंगे सर ऐसे कैसे 1/1, अभी पता चलेगा, 1 मिनट रुक जाइए। करेक्ट, देखिए हमें क्या दिया गया है। नंबर जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, या तो फिर नंबर जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब वीरेंद्र कुमार जी ने हैंड रेस किया है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हैंड रेज किया है, बट किसके लिए वो आपको बेटा लिखकर टेक्स्ट बॉक्स पे बताना पड़ेगा। क्या मेरा विंडो जो है ना बेटा छोटा है, करेक्ट, तो आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर 1 बेटा, करेक्ट, बताइए क्या 1 2 से बड़ा है क्या बेटा? एवरीवन, क्या 1 2 से बड़ा है क्या? क्या 1 2 से बड़ा है? नो। लेकिन क्या 1 5 से छोटा है क्या बेटा? क्या 1 5 से छोटा है क्या? एवरीबडी यस। तो और में हमने क्या सीखा है बेटा? एनी वन कंडीशन इज ट्रू तो रिजल्ट इज ट्रू। तो एक कंडीशन ट्रू हुआ ना बेटा, आप समझ रहे हैं, ये वाला कंडीशन फॉल्स हुआ, लेकिन ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, तो आई विल कंसीडर 1। समझा सभी को? अब देखिए 2 के बारे में देखते हैं, नंबर 2 के लिए। ठीक है, क्या 2 2 से बड़ा हो सकता है क्या बेटा? क्या कोई नंबर खुद से ही बड़ा हो सकता है क्या कभी? क्या कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता है बेटा? नहीं, राइट। तो 2 greater than 2, ये फॉल्स गया। ठीक है, क्या 2 5 से छोटा है क्या बेटा? क्या 2 5 से छोटा है बेटा? यस और नो? यस राइट, 5 से छोटा है। तो और का मतलब एनी वन इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। करेक्ट, इसे भी मैं जरा ऐसे अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, इधर इसे भी हम अच्छे से लिख देते हैं। करेक्ट, पहले 2 बिट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? फर्स्ट 2 बिट्स में किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट 2 बिट्स में किसी को भी कोई दिक्कत बेटा? करेक्ट, मैं अगेन पूछ रहा हूं बेटा, किसी को कोई भी डाउट? पहले 2 बिट्स में, पहले 2 बिट्स में किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए नंबर 3 पर जाते हैं। लेट अस गो एट फॉर नंबर 3 बेटा। नंबर 3, ठीक है, अभी ध्यान से। करेक्ट, क्या 3 2 से बड़ा है? क्या 3 जो है वो 2 से बड़ा है बेटा? इज 3 greater than 2 बेटा? यस। क्या 3 5 से छोटा है बेटा? क्या 3 5 से छोटा है? यस। तो दोनों ट्रू आ गए ना, अच्छी बात है। दोनों ट्रू आ रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। यस। चलो 4 के बारे में बात करते हैं। क्या 4 2 से बड़ा है बेटा? क्या 4 2 से बड़ा है? यस। क्या 4 5 से छोटा है बेटा? क्या नंबर 4 5 से छोटा है? यस। दोनों ही राइट आ गए, अच्छी बात है, हम इसको भी कंसीडर करेंगे। चलिए नंबर 5, क्या 5 2 से बड़ा है? एवरीवन, एवरीवन, क्या 5 2 से बड़ा है? यस। लेकिन क्या 5 2 से छोटा है? क्या 5 2 से छोटा है क्या? नो।
तो पहला कंडीशन 5 2 से बड़ा है, सही। अभी दूसरा कंडीशन, क्या 5 खुद से ही छोटा हो सकता है क्या? क्या कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है बेटा? यस। क्या कोई नंबर खुद से छोटा हो सकता है क्या? नो, तो इधर आ जाएगा रॉन्ग। लेकिन फाइनल क्या आएगा बेटा? राइट आएगा। यस और नो बेटा? एवरीवन यस और नो? नैना आप आंसर नहीं दे रहे हो। नैना, आशीष वासवानी, अश्विन, आदित्य का भी आंसर नहीं आ रहा है। करेक्ट। धनश्री भी आंसर नहीं दे रही है, एकता भी नहीं, भक्ति भी नहीं, हितेश चावला, ज्योति, करण, कशिश, खुशी तेजानी, किरण चौरसिया, सन्नी लुल्ला, पूजा, पारस, प्रियंका, रहीमा चौधरी, करेक्ट। विशाखा बेटा, संजना, श्रुतिका, उमर, विनायका, विश्वास, यश। बेटा आंसर देना है आपको, मेरे को कैसे समझेगा? ओके, चलिए नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, क्या नंबर 6 2 से बड़ा है? क्या नंबर 6 जो है वो 2 से बड़ा है? यस, करेक्ट। लेकिन क्या वो 5 से छोटा है क्या बेटा? क्या वो नंबर 5 से छोटा है क्या बेटा? नो। ठीक है, तो ये क्या आएगा बेटा? रिजल्ट विल बी ट्रू अगेन। मतलब बेटा 6 के 6 नंबर इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपको समझा होगा क्यों हमारे निखिल जी ने आंसर दिया 6/6 यानी कि 1। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेटा यही है फाउंडेशन, बेटा यही है फाउंडेशन का लेवल। करेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग है ना डरा देते हैं सीए फाउंडेशन पे। भाई साहब, मैंने देखा है बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। सर मेरी मासी बोलती है, मेरी पुफी बोलती है 100 में से सिर्फ 10 बच्चे पास होते हैं, 100 में से सिर्फ 5 बच्चे पास होते हैं। बेटा डर फैलाया हुआ है, बिलीव मी। इट इज द फियर विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स। और मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी लाइफ में स्पेसिफिकली जो थाने के ये साइड हम जो रहते हैं, जहाँ पर यहाँ पर यही दिक्कत है। हमारे रिजल्ट में हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा हमारे रिलेटिव्स और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। दे आर मोर इंटरेस्टेड। और मैथ्स का तो मतलब बवाल बना के रखा है इन्होंने। मैथ्स अरे बेटा होगा ही नहीं, एसपी स्टूडेंट्स को तो लेना ही नहीं चाहिए सी। कुछ नहीं है ऐसा, सब बच्चे कर सकते हैं। भगवान ने सबको दिमाग सेम दिया है। करेक्ट, एवरीथिंग इज इजी, इट्स जस्ट दैट यू कीप ऑन सेइंग दैट। करेक्ट, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। यू शुड कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ, यस आई कैन डू इट। और जो ऐसे नेगेटिव लोग मिले ना आपको, 100 में से एक बच्चा पास होता है, करेक्ट, 100 में से 10 बच्चे पास होते हैं, उनको तो देखना। सॉरी टू से आई एम टेकिंग फ्यू मिनट्स ऑफ योर्स। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये वही लोग बोलेंगे आपको जो खुद सीए नहीं होंगे। Always think this way. I'm sorry, I shouldn't say anything about it's your career, but since I'm teaching you all, it becomes my kind of responsibility. Whoever demotivates you, बेटा, करेक्ट, जैसे मुझे अभी प्राइवेट में काफी लोग बोल रहे हैं सर हमें डीमोटिवेट किया जाता है। जो भी बेटा तुम्हें डीमोटिवेट करेगा ना, पहला सवाल उसको ये पूछिए कि क्या आप सीए हैं क्या? आंसर आएगा नो, तो बस फिर इग्नोर कर देने का, उनको बोलने का थैंक यू, प्यार से स्माइल देने का, थैंक यू बोलने का। ठीक है, whoever says you that it's not the toughest exam, believe me, it is the easiest exam, I would say. Correct, it is the easiest exam. ठीक है, that's good अश्विन, that's so nice. करेक्ट, यहां पर भी एवरी ईयर रैंकर्स निकलते हैं। करेक्ट, बट ये क्यों हुआ बेटा अश्विन? बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क डन बाय योर सिस्टर। ठीक है, इट जस्ट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, नथिंग एल्स। और कुछ भी नहीं चाहिए बेटा आपको। ठीक है, तो जिनके भाई बहन, क्या बात है अश्विन, आपको तो घर पे ही जैकपॉट है, घर पे ही आपके पास मोटिवेशन है, और क्या चाहिए आपको? बेटा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। जिन भी बच्चों के दिमाग में ये है ना कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, 100 में से एक बच्चा पास होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज ही 20-25 निकलता है। तो जो इंसान आपको बोले ना 100 में से एक बच्चा पास होता है, उसको बोलो मेरे भाई पिछले साल भी 22-23% पास हुए हैं लोग। करेक्ट, कोई भी फेल नहीं होएगा, बिलीव मी। अगर आप दिन के 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, मतलब आप फेल नहीं होंगे। सेल्फ स्टडी मतलब समझ रहे हो ना? लेक्चर्स खत्म होने के बाद 2 से 3 घंटे बेटा बहुत हो गया।
एसपी स्टूडेंट्स को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उन्हें 3 की जगह पे 4 या 4.5 घंटे मेहनत करनी है बस, बट रेगुलरली, स्लो एंड स्टडी, यू विल श्योरली विन द रेस। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग पास होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो, अभी क्योंकि ये हमें एक स्पेशल केस मिला, करेक्ट, तो इसको हम एक अलग तरीके के कलर से बॉक्स में डालेंगे। हमें मिला इसका प्रोबेबिलिटी 1, तो यहां पर आपको एक नोट मैं जो है लिखूंगा, दैट यू शुड रिमेंबर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अगर आपको 1 मिला, अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 मिली, तो उसे आप कह सकते हैं इट इज ए श्योर इवेंट, या तो फिर उसे कहा जाता है सर्टन इवेंट। either you can call it as a sure event or you can call it as a certain event। चलिए अभी एंड के बारे में जानते हैं। एंड का मीनिंग सभी को याद होना चाहिए, बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू एट द सेम टाइम। चलो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दें। क्या बात है आर्ची, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब। साक्षी बिल्कुल सही, सुशील सही, हर्ष, वाधवा, विशाखा, नागपाल, यश, विनायका, पूजा, क्या बात है, क्या बात है, धड़ाधड़ आंसर है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कीप, यस दैट्स, कीप इट अप। जिसको आंसर नहीं आ रहा है प्लीज गिव अ ट्राई, आपको ट्राई करना है। जब तक ट्राई करना सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। वेरी गुड। इट इज गोइंग टू बी 1/3। कैसे, देखो एंड मतलब क्या, ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो एट द सेम टाइम। तो 2 से बड़ा मतलब 3 और 4, ये दो ही ऐसे नंबर हैं बेटा जो इस कंडीशन पर आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/6। इसका आंसर आ जाएगा 2/6। ठीक है, चलिए बताइए करेक्ट। इस सम में किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को भी कोई भी डाउट बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? पक्का बेटा, किसी को भी कोई भी दिक्कत? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5, नंबर इज ग्रेटर देन 4। अच्छा एक सेकेंड, आशीष जी को डाउट है बेटा, वेरी गुड। आर्ची, अश्विन 2 मिनट, आशीष वाशवानी 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, एक बच्चे को डाउट है, एक बच्चे को डाउट है। चलो उनका डाउट क्लियर करते हैं पहले बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। सॉरी आपको रोक रहा हूं बेटा बीच में, ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए अश्विन जी। वेरी गुड, चलो प्राइवेट में भले आंसर देते रहिए। देखिए चलो आशीष, सोनी, ध्यान दीजिए बेटा। नंबर 1 लेते हैं, फर्स्ट नंबर। हमें बोला है कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नंबर जो है वो लेस देन 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आशीष जी बताइए, क्या 1 2 से बड़ा है क्या? क्या 1 2 से बड़ा है क्या आशीष? नो। क्या 1 5 से छोटा है? क्या 1 5 से छोटा है? यस। लेकिन बेटा आशीष इन्होंने क्या बोला है, एंड मतलब क्या, इधर देखो, इधर राइट साइड में, बोथ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, मतलब जब इधर 2 राइट आएंगे ना तो ही तुम उन्हें कंसीडर करोगे, वरना कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, अब देखिए नंबर 2, क्या 2 खुद से बड़ा हो सकता है? नो। लेकिन क्या 2 5 से छोटा है? यस। लेकिन दोनों कंडीशन सही नहीं है, तो मैं इसे कंसीडर नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आशीष जी यहां तक समझा बेटा? आशीष बेटा यहां तक समझा बेटा? आशीष, ओके। अब नंबर 3 देखिए आशीष जी, क्या 3 2 से बड़ा है? यस। क्या 3 5 से छोटा है? यस। देखो दोनों कंडीशन ट्रू आ गई तो रिजल्ट क्या आ जाएगी? ट्रू। ठीक है, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ बेटा, फोर्थ, करेक्ट। क्या 4 2 से बड़ा है? यस। क्या 4 5 से छोटा है? यस। बोथ कंडीशन ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, अभी फिफ्थ बेटा, फिफ्थ, करेक्ट। क्या 5 5 2 से बड़ा है? यस। लेकिन क्या 5 खुद से छोटा हो सकता है क्या आशीष बेटा?
यस आशीष बेटा, क्या 5 खुद से छोटा हो सकता है क्या बेटा? यस नो, तो कंडीशन क्या आ जाएगी? फॉल्स। अभी 6, क्या 6 2 से बड़ा है? यस, लेकिन क्या वो 5 से छोटा है? नो, अगेन द कंडीशन इज फॉल्स। तो देखो बेटा आशीष बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ यही दो नंबर मिले हमें? यस आशीष बेटा, डिड यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नाउ? ओके, अभी बाकी बच्चे चलिए, उन्होंने एनालिसिस कर लिया होगा। चलो बहुत अच्छी बात आशीष। चलो आशीष जी बताइए क्या आएगा इसका आंसर? यस अदर्स, नंबर ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5, बेटा क्या आया आंसर बेटा सभी का? ओके, आर्ची जी सबसे पहले जवाब दिया है 0000। क्या बात है, बहुत ही तेजी से आ रहा है आंसर। अरे नागपुर से जो बच्चे थे वो कौन थे? नागपुर से जो बच्चा था, इट वाज अश्विन, राइट? ओके, everybody is getting the answer as 0, so this will be 0/6। बेटा 0/6 क्या होता है? 0। अगेन देखिए तुम्हें एक अलग आंसर मिला है यहाँ पर, करेक्ट। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नथिंग बट 0, करेक्ट, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं, करेक्ट, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, या तो हम क्या कहते हैं? अनसर्टन इवेंट। अनसर्टन इवेंट। नागपुर वाला स्टूडेंट कौन है? इट वाज अश्विन और आशीष। मुझे कुछ याद आया, नागपुर में कुछ स्पेशलिटी है ना वो, उधर आई थिंक आम वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। यस अश्विन, इज इट ट्रू? और तुम्हारे इधर वो मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑरेंजेस और ये मावा का गोला। यस, मावे का गोला उधर ही मिलता है ना अश्विन? हाँ, मेरी दीदी वहां रहती है। माय दीदी स्टेज देयर। वो आपके इधर एक जगह है ना मलकापुर, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, भूसावल के आजू बाजू, भूसावल साइड ही आता है ना नागपुर? हाँ भूसावल साइड ही आता है आई थिंक नागपुर। वो साइड माय दीदी स्टेज। वो बोलते हैं उधर बहुत वो कुछ, यस, मौसम्बी की क्या, ऑरेंज की बर्फी बहुत मशहूर है वहां पर। लॉकडाउन नहीं होता ना बेटा, मैं तुम्हें बोलता मेरे लिए लेके आओ। वैसे स्वीट्स में ज्यादा खाता नहीं हूँ, बट ऐसे ओकेजनली कभी कभी चल जाता है। चलो कोई बात नहीं। चलो लेट्स गो एट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्विन बुरा नहीं मानना, ऐसे ही मुझे नागपुर सुना दो, याद आ गया बेटा। ठीक है, चलिए। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेट गेटिंग ए नंबर मोर देन 4, बेटा 4 से बड़ा होना चाहिए नंबर। 4 से बड़ा होना चाहिए मतलब 5 और 6। यस और नो बेटा? 5 और 6, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2/6, यानी कि अगेन यू कैन से 1/3। चलिए आखिरी सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कि कौन से नंबर आएंगे बेटा? 4 5 6, यानी कि यह आ जाएगा बेटा 3/6, यानी कि आप कह सकते हैं बेटा 1/2। यस और नो बेटा? आप कह सकते हैं इट इज 1/2, करेक्ट। तो इन सभी में हमने प्रोबेबिलिटी कौन सी डेफिनेशन लगाई बेटा, वो एक बार जरा मैं लिख लूं। Correct, let me write it down for you. We have worked on the definition that probability of any event is number of elements in favor of the event divided by the all possible events. Let me write down, this is number of favorable outcomes, number of favorable outcomes, correct, divided by sample space। sample space मतलब all the possible outcomes, all the possible outcomes। और सबसे प्रोबेबिलिटी जो छोटी वैल्यू ले सकती है दैट इज 0, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। तो याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जब 1 आता है मतलब
पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। ये सुनो बेटा, जब बेटा आपको ये 6/6 मिला, करेक्ट, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो गया। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज नथिंग बट व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सैंपल स्पेस। और 0 मतलब आपको एक भी ऐसा इवेंट नहीं मिला जो कि फेवर में हो, जो कि फेवर में हो। ठीक है, सो टिल दिस पॉइंट एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? टिल दिस पॉइंट एनी डाउट्स टू एनीवन? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट बेटा? किसी को कोई दिक्कत टिल दिस पॉइंट? ओके, आगे बढ़े बेटा। शैल आई गो इट फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट? हाँ है ना रिया, वो नाम दिया गया है रिया बेटा। पॉसिबल इवेंट मतलब देखिए, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल। रिया जी बोल रही है सर इम्पॉसिबल इवेंट है तो पॉसिबल इवेंट भी होते हैं ना। तो बेटा ये बाकी के सब जो है ना बेटा, ये सब पॉसिबल इवेंट ही हुए ना रिया? यस और नो रिया? करेक्ट, ये जो बाकी सब हुए ये सब क्या है बेटा? पॉसिबल इवेंट है ना। अभी 3/6 पॉसिबल इवेंट है, 3/6 पॉसिबल इवेंट है, 4/6 पॉसिबल इवेंट है। यस और नो रिया? करेक्ट, पॉसिबल इवेंट मतलब जिनके आपको फेवरेबल आउटकम्स मिल रहे हैं, करेक्ट, फॉर विच यू आर गेटिंग दी फेवरेबल आउटकम्स। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब आपको कोई भी ऐसा इवेंट नहीं मिला जो कि उसके फेवर में हो, जो कि उसके फेवर में हो। यस, समझा रिया बेटा? इज इट अंडरस्टूड रिया? ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इधर है डाइस। पहले हम डाइस नहीं करेंगे, पहले जरा कॉइन्स को ही खत्म करें। देखो हमारे पास डाइस के क्वेश्चंस भी करने हैं, फिर यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स के क्वेश्चंस भी हैं। सब एकदम बेसिक से बेटा जाएंगे, कोई घाई नहीं अपने को। तो पहले आज जरा हम ये क्वेश्चंस कवर कर लें बेटा, कॉइन्स के कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से ना हमारा बेसिक जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस गो अहेड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट दिया गया है, 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। वो बाद में बात करें समीर, कुछ समय बाद एंडिंग में बात करते हैं, लास्ट में याद दिलाना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको दिया गया है 2 अनबायस्ड। बेटा अनबायस्ड का मीनिंग मुझे कोई बता सकता है? अनबायस्ड का मीनिंग, यस एनीबॉडी हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ अनबायस्ड? अनबायस्ड मतलब कोई भी टेम्परिंग नहीं किया हुआ होना चाहिए। क्या बात है हरजस कौर, बहुत अच्छे आरसी, वेरी गुड बेटा। करेक्ट, कोई भी टेम्परिंग नहीं किया होना चाहिए। वो पिक्चर देखी होगी ना आपने यार, ये इसकी क्या है, सलीम खान आए थे ना अभी कपिल शर्मा पे, अच्छी पिक्चर है वो, धन्नो धन्नो वाली पिक्चर, क्या, शोले शोले शोले, यस। थैंक यू करण। वो पिक्चर में अगर आपने देखा रहेगा तो अमिताभ बच्चन जी ने अनबायस्ड कॉइन यूज किया था, दोनों बाजू हेड था ना, ये और नो? अमिताभ बच्चन यूज्ड दी अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड मतलब उस कॉइन के साथ टेम्परिंग किया होगा। ठीक है, तो ऐसे जो आप टेम्परिंग करते हैं ना बेटा, उन्हें हम कहते हैं बायसनेस। बायसनेस मतलब चीटिंग करना। ठीक है, तो अनबायस मतलब आपको ऐसे कॉइन लेने जिनमें आपने कोई भी चीटिंग नहीं की गई हो। तो अगर आप बेटा 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आपको 4 पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे। करेक्ट, दैट विल बी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, दीज विल बी दी 4 पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, करेक्ट प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। सबसे पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। यस, हु कैन गिव मी द आंसर? I want everyone to answer बेटा। Probability of getting 2 heads, 2 heads आने की संभावनाएं। ओके, एवरीबडी इज सेइंग 1/4, और आपको जानकर खुशी होगी आंसर बिल्कुल सही है। करेक्ट, अभी अगर किसी को डाउट है ये कैसे, ठीक है, तो दिस विल बी हेड हेड, दैट इज द 2 हेड्स, दैट इज द फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय क्या होता है बेटा, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड
टेल टेल। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट का आंसर तो आपने दे दिया, सेकंड का आंसर बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट अस द आंसर फॉर सेकंड? ओके, करण, विशाखा, आर्ची, पूजा, विशाखा शर्मा, वेरी गुड। इट इज 1/2 बेटा, 1/2। ओके, तो वन हेड एंड वन टेल, वन हेड एंड वन टेल। ठीक है, चलिए, एक हेड और एक टेल मतलब बेटा क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? या तो एच टी होगा या तो टी एच होगा। ठीक है, वन हेड एंड वन टेल। ठीक है, वन हेड एंड वन टेल। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? दिस विल बी 2/4 बेटा, दिस विल बी 2/4। ठीक है, 2/4 मतलब आंसर विल बी 1/2। चलिए नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ डिटेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ डिटेल्स बेटा, दोनों टेल। करेक्ट, दोनों टेल मतलब क्या पॉसिबल आउटकम आएगा? टी टी। ठीक है, तो आंसर विल बी अगेन 1/4। तो ये तीन तो बेटा वार्म अप टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए, राइट। अब आएगा असली मजा। तुम्हें बोला गया है एटलीस्ट वन हेड, यस एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। सुशील कम से कम एक प्लेट पानी पूरी खा सकता है, ज्यादा खाएगा तो भी चलेगा। यस, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। इसका मीनिंग समझाया हुआ है आपको। एटलीस्ट मतलब कम से कम। करेक्ट, ये हमने इनइक्वालिटी चैप्टर में भी सीखा। कम से कम एक हेड बेटा, कम से कम एक हेड। तो कम से कम एक हेड मतलब एच टी टी एच। कम से कम एक, ज्यादा होगा तो भी चलेगा, तो ज्यादा मतलब क्या हो सकता है? दो हेड्स हो सकते हैं। करेक्ट, so these will be my favorable outcomes divided by all the possible outcomes, that is HH, HT, TH, TT। करेक्ट, तो फेवरेबल कितने आए? 3 डिवाइडेड बाय ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। बेटा एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट? बेटा बेटा एटलीस्ट समझने में बेटा किसी को भी कोई भी डाउट है बेटा प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिएगा अगर आपको एटलीस्ट में कोई भी डाउट है तो। पक्का बेटा, नो डाउट्स? श्योर बेटा? ऐसा कोई जिसे डाउट है बेटा एटलीस्ट में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अभी नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। बहुत अच्छे, करेक्ट। अरे ऐसा होगा ही नहीं, अरे बेटा कॉइन ही दो हैं। ठीक है, कॉइन ही दो हैं। करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स विल बी व्हाट? 0। करेक्ट, सो दिस विल बी 0/4, आंसर विल बी 0। यस, क्या आप मुझे बता सकते हैं बेटा जब तुम्हें प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की 0 मिलती है तो आप उसे क्या कहते हैं? यस, व्हाट यू कॉल दैट एज? you call it as an impossible event, या तो आप क्या कहते हैं? uncertain event। you can call it as an impossible event or an uncertain event। ठीक है एवरीवन, डिड यू अंडरस्टूड दिस बेटा? जीरो और नल वो तो बेटा सेट के टर्म्स में हो गया ना नैना बेटा, वो सेट थ्योरी के टर्म्स में हो गया, वो आगे चल के देखेंगे बेटा। सेट थ्योरी भी आएगा। करेक्ट, प्रोबेबिलिटी करते करते आपके इतने चैप्टर्स कवर हो जाएंगे आप पूछो ही मत। मैं एक चीज नहीं छोड़ूंगा, अगर कहीं पर मुझे यूनियन की भी जरूरत पड़ी ना मैं आपको पूरा सेट थियरी रिवाइज करवाऊंगा, बेफिक्र रहिए आप उसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एटमोस्ट वन हेड बेटा, एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या होगा? एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक। इसका मतलब सुशील ज्यादा से ज्यादा एक प्लेट पानी पूरी खा सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक प्लेट पानी पूरी खा सकता है। इसका मतलब या तो सुशील पानी पूरी खाएगा नहीं, 0, या तो फिर एक। तो इधर मैं लिखना चाहूंगा
एटमोस्ट वन हेड मतलब यानी कि जीरो हेड, करेक्ट, या तो वन हेड। जीरो हेड मतलब क्या? जीरो हेड मतलब टेल टेल। वन हेड मतलब एच टी या तो टी एच। यस, समझा क्या बेटा सभी को? अभी जिन बच्चों का आंसर 1/2 मिल रहा था, विनायका बेटा, करण बेटा, रितिका, रितिका बहुत गलत बेटा, बहुत गलत। करेक्ट, जीरो हेड। जीरो हेड मतलब क्या? आप खुद सोचिए ना बेटा, आप दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और आप मुझे कह रहे हैं सर मैंने ना दो कॉइन टॉस किए लेकिन उस पर हेड आया ही नहीं, इट इज जीरो हेड। बेटा जीरो हेड मतलब क्या? तुम्हें दो बार टेल मिला ना? यस और नो? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस बेटा? यस एवरीवन बेटा, सभी लोग समझ रहे हैं? जब मैं बेटा बोल रहा हूँ जीरो हेड, करेक्ट, इसका मतलब क्या हो बेटा? दो बार टेल आया होगा ना। और जब मैं वन हेड बोल रहा हूँ, मतलब या तो एच टी आया है आपको या तो टी एच आया है। यस, सो दिस इज गोइंग टू बी। अच्छा, किसी बच्चे का कैमरा ऑन है? देखिए बेटा किसका ऑन है। ओके, रहीमा जी बेटा आपकी कैमरा ऑन है। एक बच्ची ने अभी अभी बताया है, प्लीज़ उसे आप अगर मिनिमाइज कर देंगे तो अच्छा होगा बेटा, दैट विल बी गुड। सॉरी दिशा, मेरा ध्यान नहीं गया कि मेरे स्क्रीन पर ये चीज़ें मिनिमाइज्ड है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो क्या है दिशा जी, बाकी लेक्चर्स में आई थिंक आपको बीच बीच में बोला जाता है ना कैमरा ऑन करने के लिए, जहाँ तक मुझे पता है। सीए फाउंडेशन में आई थिंक गुरमुख सर ने आपको बोला होगा कैमरा वगैरह ऑन रखने के लिए, या कुछ तो होगा। कोई बात नहीं, इकोनॉमिक्स में, ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन बातों पे बाद में फिर कभी डिस्कस कर लेंगे, कभी ऐसे ब्रेक वाला दिन होगा तो। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, ऑल पॉसिबल आउटकम्स में आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी नथिंग बट पॉसिबल आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा इन दी एक्सपेरिमेंट फॉर दी टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड? इस एक्सपेरिमेंट में किसी को कोई दिक्कत? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन? एसपी स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? सनी, भक्ति बेटा, श्रुतिका, निखिल बेटा, एनी डाउट्स? एसपी स्टूडेंट्स, महक श्यामदासानी, महक शेख, एनी डाउट्स बेटा? पक्का? 11 बच्चे, 11 स्टैंडर्ड के बच्चे हमारे, 12 स्टैंडर्ड के बच्चे, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा टू एनी वन? क्या फिर मैं 3 कॉइन्स पर जाने वाला हूं बेटा? आई एम गोइंग टू गो इट फॉर 3 कॉइन्स बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी गो एट फॉर 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स का बेटा सैंपल स्पेस मैंने बनाया नहीं हुआ है, और देखो यहाँ पर मैं सैंपल स्पेस लिखना भूल गया, सॉरी बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सैंपल स्पेस मैंने इधर लिखा ही नहीं, 4। अभी आपको ये चीज पता है, करेक्ट, दैट इट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस बनाने से पहले ही तुम्हें पता है कि भाई सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8। तो चलिए जल्दी से जरा हम सैंपल स्पेस जो है हम बना लेते हैं। क्या बात है, सैंपल स्पेस लोगों ने भेज भी दी, बट फिर भी हम बनाएंगे, फिर भी मैं बनाऊंगा बेटा, मैं लिखूंगा। करेक्ट, सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय एस इक्वल टू, ठीक है, क्या क्या आएगा बेटा? एच एच एच, फिर एच एच टी, ठीक है, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, ठीक है, फिर क्या आएगा? एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और आखिरी क्या आएगा बेटा? टी टी टी। यस, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द सैंपल स्पेस बेटा? एवरीवन, सब लोग मानते हैं यही सैंपल स्पेस मिलेगा आपको? एवरीवन श्योर? चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल, यू शुड फील गुड अबाउट इट। करेक्ट, इसके लिए आपके लिए सवाल है, पहला पहला सवाल सबसे इजी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 tails, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 tails। बेटा सब लोग आंसर देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा, आई विल रियली फील वेरी गुड। करेक्ट, what will be the answer? It will be what? 1/8, 1/8। एक ही फेवरेबल आउटकम होगा बेटा यहाँ पर, एंड दैट विल बी टी टी टी। ठीक है, वेरी गुड सुशील बेटा। चलिए नेक्स्ट आंसर चेक करते जाना सुशील बेटा। ठीक है, चलिए बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads बेटा, एग्जैक्टली 2 heads। एग्जैक्टली 2 head मतलब सिर्फ 2 ही हेड आने चाहिए। क्या कोई मुझे फेवरेबल आउटकम्स भेज सकता है? करेक्ट, एनीवन हु कैन सेंड मी दी फेवरेबल आउटकम्स। चलिए मैं आपको हेल्प कर दूं। करेक्ट, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? एग्जैक्टली 2 हेड मतलब HHT। ठीक है, फिर क्या आएगा? HTH, बहुत अच्छे अश्विन। फिर आएगा THH, बहुत अच्छे बेटा। 3 पॉसिबल आउटकम्स मतलब ये आ जाएगा बेटा 3/8। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अगला वाला इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 heads आ गया बेटा, कम से कम 2 head, कम से कम 2 मतलब ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। चलो जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए, ज्यादा होंगे तो भी चलेगा। कम से कम 2 head मतलब HHT, THH, HTH और फिर HHH। कम से कम 2 head, ज्यादा होगा तो भी चलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 4/8 बेटा, जिसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2। यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा इन दिस? ओके, क्या मैं कह सकता हूं एटलीस्ट 2 tails का आंसर भी वही रहेगा? यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? क्या मैं ये कह सकता हूं 2 tails का आंसर भी यही रहेगा? करेक्ट, कैसे? इधर क्या आएगा? TTH, THT, HTT and then TTT। correct, the answer will be again 4/8। एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। करेक्ट, इसका मतलब समझिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल मतलब या तो टेल आएगा ही नहीं, 0 टेल, या तो 1 टेल, या तो 2 टेल। करेक्ट, तो जब मैं कह रहा हूं 0 टेल मतलब तीनों के तीनों हेड। करेक्ट, 0 टेल जब मैं बोल रहा हूं मतलब तीनों के तीनों हेड। फिर एक टेल वाले, एक टेल वाले मतलब HTH, HHT, THH। फिर 2 टेल वाले TTH, THT। करेक्ट, HTT। कितने हो गए बेटा? 7। यस और नो? 7 हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 7/8। करेक्ट, 7/8। लास्ट बेटा बताइए, इसका आंसर अभी आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 1 head, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 head, सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। तो क्या होगा? THT, TTH, HTT। So the answer will be 3/8। Answer will be 3/8। Anybody having any doubts in this experiment beta? Anybody having any doubts in this experiment? श्योर, चलो देखते हैं अगर किसी को डाउट है तो। बेटा द स्टूडेंट्स हु हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड। आपके ऐप में आपको एक हैंड रेस का ऑप्शन है। करेक्ट, सभी लोग हैंड रेस कर सकते हैं तो मुझे समझेगा। करेक्ट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग? करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों के हाथ रेज्ड हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ बच्चों का हैंड रेज नहीं था। ओके, नहीं है। गुरमुख ट्यूटोरियल, अच्छा सॉरी, वो तो को होस्ट है हमारे। नैना जी आपका हैंड रेज नहीं है, कुछ डाउट बेटा? नैना,
नैना, आदित्य, धनश्री, एकता, पारस, महक शेख, श्रुतिका। बेटा कोई डाउट? एंड श्वेता। इन कुछ बच्चों का हैंड रेज नहीं है। पारस, महक शेख, श्रुतिका, धनश्री एंड एकता। ओके, डाउट नहीं तो बेटा हैंड रेज करने का ना। इफ यू डोंट हैव डाउट तो एटलीस्ट हैंड रेज कर दीजिए। ओके, श्रुतिका बेटा कोई डाउट? श्रुतिका, श्रुतिका बेटा। प्रीवियस सम में एटमोस्ट वन हेड सेम बेटा। देखो पारस, एटमोस्ट वन हेड मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा एक हेड, मतलब जीरो हेड या तो वन हेड। बेटा पारस, जब जीरो हेड बोला गया है, तुम्हारे पास दो कॉइन है, तुमने दो कॉइन टॉस किए और हेड आया ही नहीं, दोनों कॉइन्स पर हेड नहीं आया, तो बेटा क्या आया होगा पारस? दोनों टेल आए होंगे। यस और नो पारस? यस और नो? करेक्ट। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास दो टेल दिए गए हैं, बाकी वन हेड मतलब एच टी और टी एच। समझा पारस बेटा? यस। ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट लक्षदा टू प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस बेटा। लक्षदा बेटा। अभी आज आपको थोड़ी जल्दी छुट्टी मिल रही है। अगले सेशन में हम डाइज वाले सम्स करेंगे और हम कार्ड्स वाले सम्स करेंगे, तो आपका बेसिक्स भी हो जाएगा और फिर इससे रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल में सम्स हैं वो सारे सम्स हम कवर कर लेंगे। विल कवर ऑल दी सम्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स इन दी मॉड्यूल। लक्षदा बेटा प्लीज इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ सनी बेटा कहो। फिलहाल के लिए तो मॉड्यूल और उनकी एडिशनल क्वेश्चन बैंक की इनफ है। मैं आपको आगे चल के जब जरूरत पड़ेगी आशीष तो मैं आपको बता दूंगा। सर प्लीज रिपीट फर्स्ट एंड सेकंड एमसीक्यू ऑफ इनइक्वालिटी। दैट इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बेटा। करेक्ट। आपको अगर उसमें डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले या अगले लेक्चर के एंडिंग में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो तो कल ही हमने किया है, कल आपने पूछा नहीं सनी बेटा। तो एक काम करते हैं, कल के लेक्चर में लास्ट के मैं 15 मिनट साहिल और सनी के लिए रखूंगा। उनको एक दो डाउट्स हैं वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। इज इट ओके सनी एंड साहिल आहूजा? यस। Okay, so tomorrow in the last 10 to 12 minutes we will discuss inequalities first three questions बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं साहिल, कल हम पहले तीन क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो अभी कुछ बच्चों ने पूछा था कि ये आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा होमवर्क क्वेश्चन भी नहीं आया है आपको? कोई बात नहीं, कल एक छोटा सा डाउट सेशन रख लेंगे लास्ट के 15 मिनट में। ठीक है, अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे उन्हें टॉपिक लिखना है कि नहीं। बेटा जो भी हम सम्स डिस्कस करते हैं अगर आप एक नोटबुक बनाकर उसमें लिखते जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके पहले मैं डाउट सेशन रखूंगा रिया, यू नीड नॉट वरी फॉर दी सेम। करेक्ट, यू नीड नॉट वरी। करेक्ट, सभी लोग अगर एक नोटबुक मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, I request you all that you please maintain one notebook and you write down all the questions which we are discussing. Okay, so we will stop here beta. Correct. In the next lecture we will continue with probability
correct, and gradually we will raise the level. So we will stop here. See you all in the next lecture. Thank you everyone. Have a great day ahead. Sorry, great evening ahead rather. Have a great evening, beta. Thank you.